राधे श्याम, ये दो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया गया। कृष्ण के जन्म, राधा का जन्म, उनकी दोस्ती की कहानियां तो बहुत प्रचलित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई? नहीं तो आइए जानते हैं। क्या राधा काल्पनिक थी? कई लोग कहते हैं कि राधा सिर्फ काल्पनिक थी। कारण ये कि भागवत जिसने भी पढ़ी है उसका कहना है कि सिर्फ दसम स्कंद में ही महारस का वर्णन हो रहा है। वहीं एक जगह राधा के बारे में बताया गया है कि वो भी रास कर रही हैं और आनंद ले रही हैं। अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की गोपियों का अलग वर्णन है। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला है। इसमें राधा जी की लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता में जो कुछ सूत्र रूप से कहा गया है, गर्ग संहिता में उसी का बखान किया गया है। अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुल गुरु थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण करेंगे? यहीं से मिलता है राधा के सत्य होने का प्रमाण। क्या कृष्ण ने राधा को धोखा दिया था? तो दोस्तों, कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वापस वो जरूर आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मणी लक्ष्मी का रूप थी और उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाही तो रुक्मणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान दे देंगी। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। फिर क्या हुआ राधा का? जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। कौन थे राधा के पति? कहा जाता है कि एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र उग्रपद को वचन देना होता है कि वह जीवन में एक बार उग्रपद की किसी एक मांग को जरूर पूरा करेंगे और मौका आने पर उग्रपद अपने बेटे अयान का विवाह राधा से करने की बात रखते हैं। राधा के पिता राधा के विवाह अयान से ही कराना चाहते थे। राधा भी अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा अयान से ही विवाह कर लेती हैं और श्री कृष्ण भी अपने कर्म के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। कैसे हुई राधा की मृत्यु? लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा है जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद से ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई। वैसे किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। कैसे हुई श्री कृष्ण की मृत्यु? तो दोस्तों, जरा नामक एक शिकारी ने कृष्ण को मृग समझकर विषयुक्त बाण चला दिया जो उनके पैर के तलुए में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दिया। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से
3020 ईसा पूर्व उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में देह त्याग दिया था। जिस भील जरा ने तीर मारा था उसने बहुत व्यथित होकर समुद्र में समाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने पिछले जन्म में जब वे श्री राम थे बाली को छुपकर तीर मारा था। यही बाली इस युग में जरा बनकर आया और प्रभु ने अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसे उन्होंने बाली को दी थी। क्यों नहीं मिल पाए राधा श्याम। दोस्तों, कहने को तो श्री कृष्ण ने कई शादियां की थी, लेकिन जिससे टूटकर प्रेम किया उनसे ही अलग रहे। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने राधा से वादा किया था कि वे लौट कर आएंगे, लेकिन उनकी मुलाकात रुक्मिणी से हुई जो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। जब रुक्मिणी का विवाह किसी दूसरे से कराया जा रहा था तब कृष्ण जी वहां पहुंच गए और उनसे शादी कर ली। अब आप किसी भी पौराणिक कथाओं की माने, सरल शब्दों में राधा कृष्ण का विवाह किसी भी स्थिति में सीधे तौर पर नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने जीवन भर एक दूसरे से ही प्रेम किया और अमर प्रेम की मिसाल बन गए। तो दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है क्रेजी बॉय जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए क्रेजी बॉय जी ज्ञान प्लस आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है। और दोस्तों, आप कमेंट में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में आप में से किसी एक को मिलेगा ज्ञान प्लस की तरफ से शाउट आउट। दोस्तों, आपका राधा कृष्ण की प्रेम कहानी और उनकी मृत्यु और विवाह ना होने के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।